हेलो एवरीवन। ये क्लास 6 की जियोग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। हमने इसमें पहले डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम इसमें करेंगे सन के बारे में। आज हम किससे करेंगे? ये प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट द देयर आर द 8 प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 हैं। इन ऑर्डर टू द डिस्टेंट फ्रॉम द, यदि सन से डिस्टेंट से हम उसको काउंट करें और तो ये कैसे हैं? पहले मरकरी है, फिर विनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हम यदि इसको हम इजी वे में याद करना चाहें तो कैसे करेंगे? माई वेरी एफिशिएंसी मदर जस्ट सर्व आज द नट। मतलब हम वैसे इसको नहीं कर सकते इसलिए, लेकिन हम इस फॉर्म से इसको कर सकते हैं। माई का मतलब मरकरी, वी का फॉर विनस, ई का फॉर अर्थ, मदर का मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का फॉर सैटर्न, यू का यूरेनस और एन का नेपच्यून। ऑल 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम हूँ अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ की। जो इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वो एक फिक्स पाथ से क्या करते हैं? राउंड करते हैं। दीज पाथ आर एलोंगेटेड, और वो किस पाथ से क्या एलोंगेटेड पतला सा क्या करते हैं? एक रास्ता बनाते हैं, उसमें ये ऑर्बिट करते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मरकरी इज़ द नियरेस्ट सन। मरकरी क्या है? एक सन के सबसे नियरेस्ट है। इट टेक ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इन ऑर्बिट। मतलब क्या है कि इस सन का चक्कर लगाने जो चक्कर लगाते हैं वो 88 days में कंप्लीट करते हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन के, तो है मरकरी। वीनस इज़ द कंसीडर ऑफ द अर्थ ट्विंस बिकॉज इट इज़ द साइज एंड शेप आर द वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। अर्थ की जो ट्विंस है उसको क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं, क्योंकि उसकी शेप और साइज सिमिलर है किसके? अर्थ से। टिल द रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर ए प्लैनेट। उसको क्या 2006 तक क्या कंसिडर किया कि एक प्लैनेट है। हाइवर इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडी सीरस 2003 UB 313 डिस्कवर इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ए ड्वेरफ प्लैनेट। लेकिन अब इसके रिसर्च के अनुसार ये कहा गया है कि ये एक ड्वेरफ प्लैनेट है या बोने ग्रह है। अर्थ। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। सन के थर्ड प्लैनेट है। ये एग्जाम में कन्वर्ट कर सके सन के जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन रहता है वो हमारा अर्थ है। इन द साइज एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। लेकिन यदि साइज के अनुसार देखें तो सबसे फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर है। इट इज़ स्लाइटली ए फ्लैटन एट द पोल। पोल से क्या है? वो फैटर है। मतलब यदि अर्थ को हम देखें वैसे राउंड शेप में, लेकिन यदि पोल के देखें तो थोड़ा सा वो फ्लैट है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज द डिस्क्राइब एज द डिसॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? डिसॉर्ड। डिसॉर्ड का मतलब क्या है? जियोड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। जियोड का मतलब होता है कि वो किस टाइप से है? अर्थ की जैसी शेप में है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर ए प्रोबेबली फाउंड ओनली इन द अर्थ। जो भी कंडीशन होती है लिविंग लाइफ की वो कहाँ पे है? सब फेवरेबल हमारे अर्थ पे है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। जो अर्थ है ना तो ज़्यादा पूरी गर्म है और ना ही पूरी ठंडी है। इट वाज वाटर एंड एयर। वो क्या रखती है अपने पास? वाटर और एयर रखती है, एयर। विच आर द वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए हमें वाटर और एयर की बहुत ही ज़रूरत होती है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। कि जो हमारी लाइफ को सपोर्ट कौन करती है? ऑक्सीजन गैस करती है। बिकॉज ऑफ द दिस रीजन द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्योंकि ये सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो दिस इज़ ए अर्थ। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू प्लैनेट because it is 2/3 surface in the covered by the water. It is therefore a blue planet. आपको ये बहुत एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि हमारा जो कितना पार्ट हमारे वाटर से कन्वर्ट होता है, तो वाटर से कवर्ड है, तो वो हमारा 2/3 पार्ट है। इसलिए हम उसको प्लैनेट, यदि हम उसको बाहर की साइड से देखें या किसी दूसरे प्लैनेट से देखो हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि 2/3 पार्ट ही
पार्ट पूरा हमारा वाटर है और 1/3 हमारा ज़मीन वाला है। मून, आप हम किसके बारे में देखें, मून के बारे में देखें। वन आर अर्थ हैज़ द ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। इट इज़ ए डायमीटर इज़ द ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, और इसका जो डायमीटर है 1/4 किससे, अर्थ से भी पूछा जा सकता है मून का कितना क्वार्टर डायमीटर है, तो 1/4 है। इट इज़ अपियर सो बिग, ये वैसे तो हमें बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज़ नियर टू द आर प्लैनेट, क्योंकि हमारे प्लैनेट के पास में है। देन अदर ए सेलेस्टियल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, ये दूसरी उसके सेलेस्टियल बॉडी की तरह है, क्योंकि भी ये सन की लाइट से चमकती है। इट इज़ अबाउट द 3,84,400 किलोमीटर अवे, ये हमारे से कितने हैं, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम, इसलिए हम सन से अर्थ के डिस्टेंस को भी कंपेयर कर सकते हैं और अर्थ से मून की भी। द मून मूव अराउंड इन द अर्थ इन 27, जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड में 27 डेज में राउंड करता है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम इन द कंप्लीट वन स्पिन, और अपने एक्सिस पे वो सेम ही इसी 27 डेज में कंप्लीट करता है। एज द रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ द विजिबल टू द अस ऑन द अर्थ, और केवल एक ही साइड मून की होती है जो हमारे अर्थ से दिखाई देती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ, जो मून है उसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स प्लेन डिप्रेशन ऑन इट इज़ डिप्रेशन सरफेस दैट आर ए कास्ट शैडो ऑन द मून द सरफेस, ये इसमें जो मून है उस पर क्या होता है, वो ऐसे माउंटेन्स रखता है, मैदान भी रखता है और बहुत सारे गड्ढे सरफेस रखता है, और केवल क्या होता है कि एक शैडो बनाता है, किससे, हमारे अर्थ से। एस्ट्रॉयड व्हाट इज़ एस्ट्रॉयड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड की पतली सी क्या है, पतली सी एक लाइन होती है। एस्ट्रॉयड ये पार्ट ऑफ द स्टार प्लैनेट एंड साइड, ये क्या एक स्टार का या किसी प्लैनेट सैटेलाइट के एक पार्ट होते हैं। दे आर न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, क्योंकि ये छोटी छोटी बॉडी होती है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती रहती है। दीज बॉडीज आर का एस्ट्रॉयड, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर, ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है एग्जाम में कि मोस्टली ज़्यादा होते हैं कॉम्पिटिशन में भी और वैसे भी, कि जो ये एस्ट्रॉयड होते हैं वो कौन कौन से प्लैनेट के बीच में होते हैं, वो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू ऑफ द एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर बैक, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो भी एक प्लैनेट का पार्ट था पहले, जो पहले कोई भी प्लैनेट होता है वो एक्सप्लोडेड हुआ है उसका ये पार्ट है मेट्रॉयड। द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक विच मूव अराउंड इन द सन आर कॉल्ड ए मेट्रॉयड, जो भी रॉक के छोटे छोटे पार्ट होते हैं और वो राउंड लगाते हैं सन के, उसको ये मेट्रॉयड्स बोलते हैं। सम टाइम दिस मेट्रॉयड कम नियर द अर्थ एंड टेन ड्रॉप अपॉन देट, कभी वो क्या होता है कि जो ये मेट्रॉयड होते हैं वो सन के पास आते हैं और गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यूरिंग द फ्रिक्शन विद द एयर, और वो क्या फ्रिक्शन करते हैं, जब वो फ्रिक्शन एयर से टकराते हैं दे गेट हीटेड, वो हीट करेंगे और जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इट कोजेज फ्लैश ऑफ लाइट, और कैसे दिखाई देते हैं, ताकि कोई लाइट काफ़ी तेज चमक रही है। समटाइम ए मेट्रोर विदाउट बीन कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए होलो, और कभी कभी क्या होता है कि जो ये मेट्रोड होते हैं ना वो पूरी तरह से क्या होती है, जल नहीं जाते, जलते जलते क्या होगा, वो अर्थ पे गिर जाते हैं और वहाँ पे गड्ढे बना देते हैं। डू यू सी ए वाइटिस्ट बोर्ड बैंड, क्या आप देख सकते हो कि वाइट बोर्ड, ये जो वाइट कलर का है, ये देख सकते हो। डू यू सी ए वाइट स्पॉट द बैंड लाइक इन द वाइट ग्रोइंग द पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द कीलर स्टे नाइट, जब आप एक तारों भरी रात में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक वाइट कलर का पाथ दिखाई दे रहा है, ग्लो कर रहा है। इट इज ए कल्चर मिलियन स्टार, वो किसका कल्चर, झुरमुट किस चीज़ का होता है, बहुत सारे स्टारों का होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ये 1.6 मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये दूध की गंगा है।
इन द एंसेंट टाइम इट वी इमेजिंग टू बी रिवर ऑफ द लाइट फ्लोइंग द स्काई। पुराने ज़माने में क्या कहते थे कि ये तो इस तरह से है जैसे कि दूध की गंगा बह रही है। जस्ट इट इज वाज नेम आकाश, इसको आकाश गंगा बोलते हैं। एक गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार। जो गैलेक्सी होती है वो बहुत सारे बिलियन स्टारों का ग्रुप होता है। एंड क्राउड जस्ट एंड गैसेस का, देयर आर मिलियन ऑफ द सच गैलेक्सी दैट में बी यूनिवर्स। उसको क्या बोलते हैं कि जो बहुत सारी जो ये होते हैं मिलेनियम बनकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाता है। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग एंड द यूनिवर्स। और ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कितना बड़ा यूनिवर्स होता है, कितना बड़ा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। वी आर नॉट ए सर्टेन about it the size, but we know that all of us, you and I, belonging to it। वैसे साइंटिस्ट करें कि वो कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं कि हम यूनिवर्स में अपनी पोजीशन को कहाँ रख रहे हैं। जैसे कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स। क्या आपने अपने आप को इस यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हो। यू आर ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हमें पता है कि अब हम अर्थ पर है और अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। आर सोलर सिस्टम ऑफ द पाथ ऑफ द मिल्की वे, और जो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का पार्ट है गैलेक्सी का, और मिल्की वे किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। अब आप ये देखें, ये जैसे अर्थ है, ये है अर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये है यूनिवर्स के अंदर क्या है, मिल्की वे, उसके अंदर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम अर्थ, और अर्थ पे हम यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ है, ये कीवर्ड आप ये देख सकते हो, ये लाइट ट्रेवल, एक मिनट, हाँ जी, लाइट ट्रेवल द स्पीड ऑफ द अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट होते 3 लाख पर किलोमीटर सेकेंड ट्रैवल करती है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक अबाउट 8 मिनट टू द रीच ऑफ अर्थ। लेकिन फिर भी जो सन की लाइट होती है हमारे अर्थ पर कितने 8 मिनट के बाद पहुंचती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन स्टेप ऑफ द सरफेस। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो सबसे पहला आदमी था जिसने सरफेस पर कदम रखा था। ऑफ द मून ऑफ द 20 जुलाई 1969 में सबसे पहला स्टेप रखा था उसने। फाइंड आउट द वेदर एनी इंडियन हैज़ दे लैंडेड ऑन द मून। और ये बताओ कि सबसे पहले मून पर किसने लैंड किया था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड इन द प्लैनेट। वो किसके राउंड में प्लैनेट करती है, जो सैटेलाइट है वो हम प्लैनेट के राउंड करते हैं। दिस आर सेम वे द प्लैनेट मूव अराउंड अस। जैसे कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड करती है, ऐसे सैटेलाइट भी प्लैनेट के राउंड करते हैं। ह्यूमन मेड द सैटेलाइट ई आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ वाज डिजाइन बाय द साइंटिस्ट टू द गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन। अब भी जो मतलब आर्टिफिशियल जो बॉडीज़ होती है वो किसके द्वारा बना होता है, बहुत सारे सैटेलाइट ह्यूमन बीइंग होती है जिसके द्वारा हम किसी भी प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ द कैरी बाय रॉकेट। वो क्या करता है कि इस तरह के प्लेनेट रॉकेट के द्वारा ले जाए जाते हैं एंड प्लेस इन द ऑर्बिट। और उसकी जो कोई भी प्लेनेट है वहाँ पे उसको प्लेस स्थान दे देते हैं एंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, और वहाँ पे छोड़ देते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन द स्पेस आर इनसैट, RS और एड्यूसैट। ये कुछ हैं, ये पूछ सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग सैटेलाइट कौन कौन से हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो सैटेलाइट्स हैं ये हमारे इनसैट्स है, RS है और एड्यूसैट है। थैंक यू। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।